ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 11वें अध्याय भगवद गीता के अंतिम सेक्शन, चौथे सेक्शन में चर्चा करेंगे, जो श्लोक संख्या 47 से लेकर के अध्याय के अंत तक 55वें श्लोक तक वर्णन है, जिसमें शुद्ध भक्त की दृष्टि और भगवान का द्विभुज स्वरूप उसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। 47वें श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने तुम्हें अपना यह विराट रूप दिखाया जिसे किसी और ने नहीं देखा है। और 48वें श्लोक में उन्होंने कहा कि यह स्वरूप किसी प्रकार के वैयक्तिक उद्यम या प्रयास से नहीं देखा जा सकता है, परंतु यह भयानक स्वरूप यदि तुम्हारे मन को विचलित करता है तो यह दर्शन अप्रकट होता है। ये 49 श्लोक में भगवान ने वर्णन किया। फिर कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज स्वरूप और फिर द्विभुज स्वरूप दिखाने के बात करते हैं। तो भगवान जो है उनको 50वें श्लोक में अपना चतुर्भुज और द्विभुज स्वरूप दिखाते हैं, और इस सुंदर स्वरूप को देख करके अर्जुन का मन शांत हो जाता है। इसका वर्णन 91वें श्लोक में किया गया है। फिर 92वें श्लोक में 52 श्लोक में कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि यह द्विभुज स्वरूप विराट स्वरूप की अपेक्षा अधिक दुर्लभ है। किसी भी प्रकार के उद्यम या प्रयास द्वारा इस द्विभुज स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता है, ये 53rd श्लोक में बताते हैं। और 54th श्लोक में बताते हैं कि इस परम रहस्यमय गुह्य स्वरूप केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है, लभ्य है। और समापन करते हुए भगवान कहते हैं, ज्ञान कर्म से अनावृत शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस दुर्लभ श्याम सुंदर स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए हम लोग इसको सिलसिलेवार एक एक श्लोक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 47 श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम्। अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने इस प्रकार प्रसन्न होकर के अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा है। ये भगवान अपने विराट रूप की बात कर रहे हैं। तो 31वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि मैं काल हूँ और सबका संहार करके
करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसा सुन करके अत्यंत विकराल रूप को देख करके अर्जुन को ऐसा लगता है कि भगवान बड़े क्रोध में हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अर्जुन की इस भावना को कि भगवान क्रोध में हैं या मैं क्रोध में हूँ, दूर करने के लिए भगवान उनसे यह श्लोक कहते हैं कि अर्जुन, मैंने बड़े प्रसन्न होकर के अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप का तुमको ये अनंत विश्व रूप का तुमको दर्शन कराया है, और ये रूप तुम्हारे सिवा अभी तक इसके पहले किसी ने कभी इस रूप में नहीं देखा है। तो मया प्रसन्नेन का अर्थ है कि भगवान जो कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, हे अर्जुन, तू बार बार ये कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ। 25वें श्लोक में कहा, 31वें श्लोक में कहा, 45वें श्लोक में कहा। तो प्यारे अर्जुन, मैंने जो यह विराट रूप तुझे दिखाया है, उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में भरकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से यह विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहाँ कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखे, वहाँ वहाँ मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे दिया था, परंतु मैंने अथवा पद से अपनी ही तरफ से यह बात कही कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब है। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संपूर्ण संसार को मैंने अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूँ। दूसरा भाव यह था कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब विभूतियाँ मेरी योग शक्ति के आश्रित हैं, और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हुआ हूँ। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके कही थी। इसी बात को लेकर ही तेरी विश्व रूप दर्शन की इच्छा हुई, और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्व रूप दिखाया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य यह है कि विश्व रूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। आत्मयोगात, ये शब्द जो भगवान ने यूज किया है, इस विराट स्वरूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही मैंने तेरे को ये रूप दिखाया। आत्मयोगात, अपनी सामर्थ्य से। और परम यह विराट अत्यंत श्रेष्ठ स्वरूप जो है मैंने तुम्हें दिखाया है। इस स्वरूप का एट्रीब्यूट बताते भगवान। तेजोमयम, यह मेरा विश्व रूप अत्यंत तेजोमय है। इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दुर्निरीक्ष कहा है। और विश्वम, इस रूप को तुमने स्वयं विश्व रूप, विश्व मूर्ति आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह सर्व रूप सर्वव्यापी है, अनंत माध्यम। मेरे इस विराट रूप का देश काल आदि की दृष्टि से न तो आदि है और न ही अंत है। यह सबका आदि है और स्वयं अनादि भी है। जन में तद अन्येन न द्रष्टुम पूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्व रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा है। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि रामावतार में माता कौशल्या ने और कृष्णावतार में माता यशोदा ने तथा कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए एवं रूपम ये पद कह करके कहा कि इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को
जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्व रूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और सूरवीर अर्जुन ही ऐसे स्वरूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसे रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी। तो भगवान ने यह तो कहा कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा। कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के अद्भुत, अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे मन को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान के द्वारा अर्जुन को ये रूप जो है कृपा करके दिखाया गया, इसमें अर्जुन की कोई योग्यता नहीं थी। यही भगवान कहते मया प्रसन्न, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ। ये तेजो में अनंत विश्व रूप मैंने जिसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, वो मैंने आज तुम्हें दिखाया है। तो विश्व रूप के दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात को भगवान जो है 48 श्लोक में बताते हैं कि किस तरह से कोई भी प्रकार का साधन जो है इस विश्व रूप के दर्शन के लिए योग्य नहीं है या सामर्थ्यवान नहीं है। न वेद यज्ञ अध्ययनेन दानेन, न वेद यज्ञ अध्ययनेन न दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे, एवं रूप शक्य अहं निलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञ अध्ययनेन दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे, एवं रूपम शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पठन से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपो से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं अगर वेद अध्ययन, वेद यज्ञ अध्ययन पद का अर्थ वेदों का अध्ययन और यज्ञों का अनुष्ठान लिया जाए तो वेदों के अध्ययन के अंतर्गत शास्त्रों का अध्ययन भी आ जाता है, क्योंकि सभी शास्त्र वेदों का ही अनुगमन करते हैं। परंतु खुलासा करने के लिए यहाँ शास्त्रों का अध्ययन अलग से किया गया है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है न वेद अध्ययन न दाने न क्रिया भी। इस तरह से भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में न वेद के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से। वेद यज्ञ और अध्ययन, तो शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपो से। भगवान कहते हैं हे कुरु प्रवीर, द्रष्टुम तो अन्य न, तुम्हारे अन्य हे कुरु प्रवीर इस उग्र इस रूप को, इस विराट रूप को तुम्हारे सिवा दान, वेद, ध्यान इत्यादि के द्वारा कोई नहीं देख सकता है। यहाँ अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर संबोधन देने का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई, तो हे
कुरुवंशियों में तुम्हारी, तो यह कुरुवंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। लेकिन वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों की विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाए, बड़ी उग्र कठिन से कठिन तपस्याएं की जाए और तीर्थ व्रत आदि शुभाशुभ कर्म किए जाएं, ये सब के सब कर्म विश्व रूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते। कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होती है, अतः उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत असीम अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं, कारण कि भगवान नित्य हैं और उनकी कृपा भी नित्य है। अतः नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन हुए। तात्पर्य यह हुआ कि उनमें से एक दूसरे के अथवा सभी साधनों के में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन करा सकें। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से, प्रसन्नता से ही हो सकता है। तो गीता में प्राय यज्ञ, दान और तप, इन तीनों का वर्णन आता है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में, इसी अध्याय के 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ, दान और तप, इन चारों का वर्णन आया है। और यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप और क्रिया, इन पांचों का वर्णन आया है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन तथा यहाँ के श्लोक में तृतीया विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह प्रायः प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग होता है। तो भगवान के जो इस मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्व रूप कोई देख नहीं सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है। तुम्हारे को तो मैंने अपनी प्रसन्नता से यह रूप दिखाया है। संजय को भी जो विश्व रूप के दर्शन हो रहे हैं वह भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे हैं, किसी दूसरे साधन से नहीं। तात्पर्य है कि भगवान और उनके भक्तों की, संतों की कृपा से ही जो काम होता है वह काम साधनों से नहीं होता है। इनकी कृपा ही अहेतुकी होती है। कई लोग ठीक न समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। पर वास्तव में यह बात नहीं है। स्वयं भगवान ने कहा कि मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया तब भगवान ने कहा कि तू अपने इस चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्व रूप दर्शन कराया। संजय ने भी कहा है कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्व रूप को अर्जुन ने देखा। तो इस तरह से भगवान ने कृपा करके अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। ये विश्व रूप कोई व्यक्ति अपने शक्ति से, साधन से, अध्ययन से इत्यादि से नहीं देख सकता है, ना जान सकता है। तो अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के या 49 श्लोक में अर्जुन को देव रूप यानी चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, जिससे कि अर्जुन का ये उग्र रूप देखने से जो भय व्याप्त हो गया है वो नष्ट हो जाए। तो भगवान कहते हैं, माते व्यथा माच विमूढ़ भावा दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृगमेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तदेव रूपम, इदम रूपम, इस चतुर्भुज रूपम को, रूप को प्रपश्य देखो, एव उसी में मेरे। सो भगवान कहते हैं, माते व्यथा माच विमूढ़ भावा, अर्जुन तुम डरो मत।
हाँ, माँ ते व्यथा, डरो मत। माँ च विमूढ़ भावा, और मूर्ख भी मत बनो, घबराओ मत, भ्रमित मत हो। दष्ट्वा रूपम घोरम इद्रिगम एदम, मेरे इस घोर उग्र रूप को देख करके तुम डरो मत और भ्रमित मत हो। विमूढ़ भावा भी नहीं होना चाहिए। व्यपेत भी, व्यपेत मतलब छोड़ दो, भी मतलब भीत या भय, तो भय छोड़ दो। प्रीत मना, प्रीत मना माने प्रसन्न मन वाला हो जाओ। और पुनस्तम, और फिर तुम तद एव, उसी में मेरे इदम, इस चतुर्भुज और द्विभुज रूप को देखो। सो भगवान यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं कि विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उसमें से कई चूर्ण हुए सिद्धों सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों को ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से चाट रहा हूँ। इस प्रकार मेरे घोर रूप को देखकर तेरे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए, हाँ, प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य है कि तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरह दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ही ठीक है, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। तो अर्जुन ने पहले जो बात कहा था, हाँ, व्यथित, व्यथितास्त तथा अहम, और प्रव्यथितांतरात्मना, उसी के उत्तर में भगवान कहते हैं माते व्यथा, डरो मत, मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ, इसको देखकर तेरे को मोहित नहीं होना चाहिए। माँ च विमूढ़ भावा। दूसरी बात यह है कि मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से ही तेरे को यह रूप दिखा रहा हूँ, परंतु तू तो बार बार ये कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। यही तेरा विमूढ़ भाव है, तू इसको छोड़ दे। और तीसरी बात यह है, पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया है, पहला श्लोक, पर वास्तव में तेरा मोह अभी नहीं गया है, क्योंकि तेरे मोह को छोड़ देना, तेरे को इस मोह को छोड़ देना चाहिए और निर्भय तथा प्रसन्न मन वाला होकर के मेरा देव रूप का दर्शन करना चाहिए। सो भगवान जो है अपने देव रूप का दर्शन कराना चाहते हैं अर्जुन को, पर अर्जुन जो है उनको देख करके भयभीत हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि उसको त्याग दो और प्रसन्न मन होकर के व्यपेत भी, भय न च प्रविथ्यतम मनो में, ये अर्जुन ने कहा था। हाँ, तो अब भगवान कहते हैं भय न के लिए भगवान ने कहा है व्यपेत भी, अर्थात तू भयभीत हो जा, सॉरी, भय रहित हो जा। और प्रव्यथित मन के लिए भगवान ने कहा है कि प्रीत मना, अर्थात तू प्रसन्न मन वाला हो जा। तो भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया, इसी के लिए भगवान पुनः पद देकर कह रहे हैं कि यह मेरा वही मेरा यह स्वरूप तू फिर से अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देव रूप, विष्णु रूप के साथ साथ ब्रह्मा, शंकर तथा देवता और भयानक विश्व रूप नहीं देखना चाहता, केवल देवता रूप ही देव रूप ही देखना चाहता है, इसलिए वही रूप तू अच्छी तरह से देख ले। तो अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी भी जो रूप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने यहाँ इदम शब्द का प्रयोग कहा है। संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही? यानी संजय को वेदव्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दृष्टि दी थी, जिससे वे धृतराष्ट्र को युद्ध के समाचार सुनाते रहे, है ना, युद्ध के समाचार सुनाते रहे। और अंत में दुर्योधन की मृत्यु पर संजय शोक से व्याकुल हो गए, तब संजय की वह दिव्य दृष्टि चली गई। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है महाभारत का सौप्तिक पर्व। उसमें कहा है
तव पुत्रे गते स्वर्गे शोकार्तस्य ममानघ ऋषि दत्तं प्रणष्टे तद् दिव्य दर्शित तुम अद्य वै। उन्होंने कहा, हे निष्पाप, संजय ने कहा, हे निष्पाप नरेश यानी धृतराष्ट्र से, आपके पुत्र के स्वर्गलोक चले जाने से मैं शोक से आतुर हो गया हूँ और महर्षि वेद व्यास जी की दी हुई मेरी यह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गई है। तो उनकी दिव्य दृष्टि चली गई थी। अर्जुन के द्वारा विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दिदामि दिव्य चक्षुंते पश्चिम योगम ऐश्वरम। और अर्जुन विराट रूप को भगवान के देव रूप, उग्र रूप और आदि दर्शनों रूपों के दर्शन करने लगे। तो जब अर्जुन के सामने अति उग्र रूप आया तब वे डर गए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि मेरा मन भयभीत हो रहा है, आप मेरे को वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप हो गए। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ 49वें श्लोक में तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही। 91वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने कहा कि मैं आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर सचेत हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। तो अर्जुन ने घबरा करके भगवान से तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेय तो ये कहा था। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, मैं तो हूँ तो मैं तुम्हारा सखा ही। तुम डर गए हो, यह तुम्हारी मूढ़ता है, मित्रता में ढिलाई है। जो कुछ दिख रहा है वह सब तेरे ही, यह सब मेरी ही लीला है, इसमें घबराने की क्या बात है। मित्रता में कौन बड़ा और कौन छोटा होता है। भगवान की जगह भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह जगत भगवान का आदि अवतार भी कहा जाता है। आद्यावतार पुरुषम परस्य, जैसे भगवान ने राम कृष्ण आदि रूपों में अवतार लिया है, ऐसे ही जगत रूप में भी अवतार लिया है। इसको अवतार इसलिए कहा है कि इसमें भगवान दृश्य रूप से दिखने में आ जाते हैं। अवतार के समय लौकिक दृष्टि से दिखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को भगवान लौकिक दिखते हैं। भगवान शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में आए, उनकी मर्जी। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हो, सुगंध आ रही हो, तो वह भी भगवान का रूप है। और मांस हड्डियां मल पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो, तो वो भी भगवान का ही रूप है। ऐसा समझना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अब संजय पहले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को जिस स्वरूप को दिखाने की आज्ञा दी थी उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। 50वें श्लोक में संजय कहते हैं, संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कह करके फिर उसी प्रकार अपना रूप, देवता रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप यानी द्विभुज रूप, मानुष रूप होकर के इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। तो भगवान जो है अर्जुन के, जब भगवान के चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा कि मेरे इस स्वरूप को देखकर तो व्यथित और भयभीत मत हो, तू प्रसन्न मन वाला होकर के मेरे इसी रूप को देख। तो भगवान ने उसी कथन को संजय यहाँ पे इत्य अर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा पद से कहा है।
तथा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपा परवश होकर के भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा परवश होकर के भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। इस चतुर्भुज रूप को देखने में अर्जुन की कोई साधना हो, योग्यता हो, यह बात नहीं है, केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भूय कहने का तात्पर्य है कि जिस देव रूप यानी चतुर्भुज रूप को अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत देखा था और जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी, वही रूप भगवान ने फिर से दिखाया। वही रूप भगवान ने फिर से दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अर्जुन की प्रसन्नता के लिए महात्मा भगवान श्री कृष्ण पुनः द्विभुज मनुष्य स्वरूप से प्रकट हो गए और उन्होंने विश्व रूप को देखने में भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। और इस तरह से भगवान जो है 41वें श्लोक में अर्जुन भगवान के उस स्वरूप को, मनुष्य रूप को देख करके अर्जुन क्या कहते हैं, ये 51वें श्लोक में मेंशन्ड है। और अर्जुन क्या कहते हैं हम सुनते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन, आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर के लीला करने वाले रूप देखकर गाय, पशु पक्षी, वृक्ष लताएं आदि भी पुलकित हो जाते हैं, है ना। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गो द्विज द्रुमा मृगा पुलकान्य बिभ्रन। ये भागवतम 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 40वां श्लोक है। इसमें कहते हैं कि भगवान के मनुष्य रूप को देख करके गाय, पशु पक्षी, वृक्ष लताएं आदि भी पुलकित हो जाते हैं। ऐसे सौम्य द्विभुज रूप को देख करके मैं होश में आ गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो गया है। इदानीम अस्मि संवृत्त सचेता। अर्जुन विराट रूप को देखकर मैं जो भयभीत हो गया था, अर्जुन कहता है, वह सब भय अब मिट गया है, सब व्यथा चली गई है और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। प्रकृति गतः, यहाँ सचेता कहने का तात्पर्य कि जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ गई, तब अर्जुन को होश आया और वे सोचने लगे कि कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान का विस्मयकारक विलक्षण विराट रूप है। इसमें मेरी कोई योग्यता, अधिकारिता नहीं है, इसमें तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। तो भगवान का सौम्य रूप द्विज होने के कारण अर्जुन ने उनको मनुष्य रूप कहा। भगवान कृष्ण द्विभुज थे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, त्वमेव भगवान आद्यो निर्गुणा प्रकृते पर अर्धांगो द्विभुज कृष्णो अप्यर्धांगे न चतुर्भुज। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में बताया गया है 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि आप सबके आदि निर्गुण और प्रकृति से अतीत भगवान ही अपने आधे अंग से द्विभुज कृष्ण और आधे अंग से चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर आगे कहते हैं, 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में, उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कहते हैं, द्विभुजो राधिका कांतो लक्ष्मीकांत चतुर्भुज गोलोके द्विभुजस्थो गोपैर्गोपीभिरावृतः चतुर्भुजश्च वैकुंठम प्रययो पद्मयासः सर्वासेन समोतोदो कृष्ण नारायणो परो। यानी द्विभुज कृष्ण राधिकापति हैं और चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मीपति हैं। कृष्ण गोप गोपियों से आवृत होकर के गोलोक में और विष्णु लक्ष्मी के साथ पार्षदों सहित वैकुंठ में स्थित हैं। वे कृष्ण और विष्णु दोनों सब प्रकार से समान अर्थात एक ही हैं। तात्पर्य यह है कि द्विभुज रूप कृष्ण, चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्त्रभुज रूप
सहस्त्रभुज रूप, विराट रूप, तीनों एक ही समग्र भगवान के डिफरेंट रूप हैं, भगवान है। हाँ, सो भगवान का जो चतुर्भुज रूप है वो भगवान का ऑफिस का रूप कहलाता है, और भगवान का जो द्विभुज कृष्ण रूप है वो भगवान का घर का रूप कहलाता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है, अर्जुन जो है भगवान के स्वरूप को देख करके गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर अर्जुन के कृपा का अनुमोदन करते हुए अर्जुन जो है भगवान को बता रहे हैं कि मैं प्रसन्न हो गया हूँ और ये आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है। तो अर्जुन जो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उसी का अनुमोदन करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणा। मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं, पर देख नहीं पाते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं, यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, पर भगवान का शरीर उससे भी विलक्षण होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजों में और भगवान का शरीर चिन्मय तेजों में होता है। भगवान का शरीर सच्चित आनंद में नित्य अलौकिक और अनंत दिव्य होता है। मार्गे प्रयाते मणिलाभवन में लभेत मोक्षो यदि तर्हि धन्यम। ये बताते हैं कि देवताओं का शरीर जो है वो दिव्य होता है, पर भौतिक दिव्य होता है, और भगवान का शरीर चिन्मय दिव्य होता है। चिन्मय नित्य और अलौकिक होता है। हाँ, चिदानंदमय देह, तुलसीदास जी भी लिखते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे देवता नहीं देखना चाहते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के अधीन है, पर देवताओं के अधीन नहीं होते हैं। ये बताने के बाद में अब 53rd श्लोक में भगवान जो है फिर से जो उन्होंने कहा था कि दान यज्ञ तपस्या इत्यादि से मेरा जो वो रूप है विराट रूप, उसको देखा नहीं जा सकता है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि मेरे किसी भी रूप को व्यक्ति जो है भले मानव स्वरूप हो, या मानव स्वरूप तो विराट रूप से भी दुर्लभ है, हाँ, तो उसको भी ना हम वेदे नैर तपसा न दाने न च इज्या सक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला, विराट रूप वाला, द्विभुज रूप वाला न तो वेदों में, न तपों से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। तो इन सब का अधिकार नहीं है कि भगवान उनको इस तरह से देख सके। उसी बात को वहाँ पे स्पष्ट करते हैं। और फिर जब किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आपको देखा नहीं जा सकता है, तो फिर आप किस तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं। मान लो अगर मन में प्रश्न आता है, तो भगवान इसका उत्तर 54 और 55 वाले श्लोक में बताते हैं कि किस रूप से उनको देखा जा सकता है। भगवान कहते हैं, भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान कहते हैं कि परंतु हे शत्रु तापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं, द्विभुज रूप वाला मैं, विराट रूप वाला मैं, अनन्य भक्ति, केवल अनन्य भक्ति से ही तत्वेन, वास्तव में, हाँ, तत्व से, ज्ञातुम जानने में, और साकार रूप में दृष्टुम देखने में, तथा प्रवेष्टुम प्राप्त करने में शक्य हूँ। तो भक्ति के छोड़ करके अन्य किसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करना असंभव है। जहाँ भगवान ने ज्ञान की परनिष्ठा बताई
वहाँ ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो ही बताए। ततो माम तत्तो ज्ञाता विशते तद अनंतरम, ये 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं। परंतु यहाँ भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों बताए। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्त की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है। जबकि ज्ञान की पराकाष्ठा होने पर भगवान के दर्शन नहीं होते, अतः भक्ति की विशेष महिमा है। भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति, जानना और प्रवेश करना। ब्रह्म की प्राप्ति में जानना और प्रवेश करना, ये दो बातें हो सकती है, पर समग्र की प्राप्ति में जानना, प्रवेश करना और देखना, ये तीनों बातें होती हैं। कारण कि एक देशीय में एक देशीयता होती है और समग्र में समग्रता होती है। तो भगवान को अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो केवल भगवान को भगवान की भक्ति मात्र से ही देख सकता है, दूसरा किसी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा किसी भी तरीके से भगवान को देखना पॉसिबल नहीं है, ऐसा बताते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जब भगवान की कृपा होगी तभी, और इसीलिए कहते हैं कि केवल एक भरोसा भगवान का है, राम का है, घनश्याम जी का है, जिसके कारण मैं उनको देख सकता हूँ, जान सकता हूँ। और 55वें श्लोक में भगवान जो है कन्फर्म कर देते कि अनन्य भक्ति के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। हाँ, और अनन्य भक्ति जो है भगवान की परम कृपा होती है। मत कर्म मत परमो मत कर्म कृतन कृण मत परमो मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग विवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मेरे ही परायण है और मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में 5 बातें आई हैं। इन 5 बातों को साधन पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों को 2 विभाग हैं। पहला भगवान के साथ घनिष्ठता और दूसरा संसार के साथ संबंध विच्छेद। तो पहले विभाग में मत कर्म कृत, मत परम और मत भक्त, ये 3 बातें आई हैं। और दूसरे विभाग में संग वर्जिता और निर्वैर सर्वभूतेषु, ये 2 बातें आई हैं। तो मत कर्म जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय और भगवत संबंधी कर्मों के साथ वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्मकृत कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के परमार्थिक और लौकिक ये 2 बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के लिए करता है, कारण कि उसके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रियां योग्यता करने की सामर्थ्य समझ आदि जो कुछ भी है वह सब की सब भगवान की दी हुई है और भगवान की ही है, तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बन करके कार्य करता है, उसका यही मत कर्मकृत होना है। और मत परम जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझ करके केवल मेरे परायण रहता है, अर्थात जिसका कर्म प्रापणीय परम ध्येय और आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त मत परम कहलाता है। तो मत भक्त जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं अनन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है, ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है
क्योंकि जो अपना अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनत्व ही मुख्य है। सो इस तरह से जो भक्त भगवान को प्राप्त कर लाता है उसको मद भक्त कहते हैं। और संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु, यह केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपर्युक्त पदों से वर्णन करते हैं कि संग वर्जित हो जाता है, अर्थात तो उसकी संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती है। भागवत में भी कहा गया है, यस्य अस्ति भक्तिर् भगवति यकिंचन सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरा, हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे न सति धावतो बहि। सो जो भगवान की भक्ति करता है वो संग वर्जित हो जाता है, आसक्ति, ममता और कामना के साथ में उसका संबंध नहीं रहता है। और दूसरी बात है, जब भक्तों में मैं भगवान का अंश हूँ इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। और प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने पर सर्वत्र भगवान भाव होने पर उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे काटे, उसके अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचित मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता है। वह उसमें भगवान की ही मर्जी, कृपा मानता है। ऐसे भक्त को यहाँ पे भगवान निर्वैर या सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु कहा गया है, या दूसरे किसी जीवों के साथ में वो किसी भी प्रकार का वैर भाव नहीं रखता है। जहाँ पे वो सर्वत्र भगवान को ही देखता है, वो वहाँ पे वैर भाव कैसे रखे। तो इस तरह से भगवान कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर में कि जिस भक्ति से भगवान को चतुर्भुज रूप से देखे जा सकते हैं, उस भक्ति का स्वरूप बताते हैं। और मनुष्य संसार से संबंध विच्छेद करके सर्वथा मेरे परायण हो जाता है, मत कर्मकृत हो जाता है। यह स्थूल शरीर की भगवान के परायण होना है। मत परमम, यह सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना है। और मत भक्त, यह स्वयं से भगवान के परायण होना है, क्योंकि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। यह स्वयं की स्वीकृति है। स मामेति पदों से समग्र की प्राप्ति बताई गई। और भगवान ने कहा था कि जिस तरह से समग्र रूप से तुम मुझे जान सकते हो, कैसे जान सकते हो, यह सुनो। तो इस तरह से ये 11वां अध्याय भगवान का विराट रूप दर्शन और बाद में भगवान का चतुर्भुज दर्शन और द्विभुज रूप, सौम्य रूप दर्शन समाप्त होता है। इसी के साथ हम हमारा 11वां अध्याय कंप्लीट करते हैं। अब हम दूसरे लेक्चर में 12वें अध्याय के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।